स्विंग ट्रेडिंग में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने के बाद मैं आप लोगों का प्रॉफिट बुकिंग के सेकंड वाले पार्ट में फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही जगह पे आए हैं। अगर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड स्विंग ट्रेडिंग पे कुछ भी सीखना है तो अब अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में अपन ने सीखा था कि किस हिसाब से आप परसेंटेज वाले नियम से बुक कर सकते हो। अब देखो क्या होता है कि बहुत से लोगों को ट्रेडिंग में सिर्फ इतना पता होता है कि मुझको कितना परसेंटेज आ रहा है वही मैटर करता है। 5% आया तो निकल लो, 10% आया तो निकल लो वाला कॉन्सेप्ट वाला रूल मैंने पिछले बार समझा दिया था कि आप अपना परसेंटेज के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसमें जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ईएमए वाला। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं सीधा प्राइस एक्शन और एग्जिट एज पर योर ओन रिस्क रिवॉर्ड की। अब यहाँ पे परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, परसेंटेज नहीं भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब हम बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से एग्जिट लेंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे को 25% आ रहा है क्या, नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर 5% भी आ रहा होगा पर हमको सिग्नल आ गया होगा कि निकल लो तो निकल लेंगे। तो देखो दोनों तरीके मैंने आपको समझाया कि कौन सा बेटर लगता है। आपको लगता है कि नहीं ये सब फर्क नहीं डालता है, ये सब बेकार है, फर्क ये डालता है, तो उससे काम करना है। अब हमें लगता है नहीं यार मैंने सब ट्राई टेस्ट किया, सब कुछ आजमाया है, ये काम करता है, तो जब ये काम करता है तो फिर इसको आजमाना है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन में ऐसा क्या, प्राइस एक्शन में ऐसा क्या। तो याद करो मैंने आपको एक सेटअप समझाया था। कौन सा? जब हम बाइंग करने जाते हैं तब एक ऐसा वाला कैंडल मैंने आपको बताया था और यहाँ पे एक नियम बताया था कि इस टाइप का अगर कुछ मर्जर हो रहा है कैंडल्स का, दैट मीन्स कि ये पक्का राइजिंग के लिए आपको बताता है। अब सुनना, ठीक इसका अपोजिट अगर यही कैंडल ऐसा एक रैली आने के बाद यहाँ पे दिख जाए, इट इज टाइम टू बुक द पार्शियल प्रॉफिट। इट डजंट मैटर कि कहां पे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, किस स्क्रिप्ट में बन रहा है, उसमें क्या न्यूज आ रही है, क्या न्यूज नहीं आ रही, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एक बार को निकलना चाहिए है, ये नियम है। अब आपको लगता है यू कैन एग्जिट फुल और आइदर एग्जिट पार्शियल, यू कैन एग्जिट फुल और आइदर एग्जिट पार्शियल। ये सबसे पहला नियम है। अगर ऐसा कैंडल मुझको राइजिंग आने के बाद दिखेगा तो मैं एग्जिट करने को एकदम तैयार हूं। और वो भी कब? जब इसका पिछला वाला कैंडल ऐसा बना हो एंड दिस इज ग्रीन कैंडल एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीन। तो ये यह दर्शा रहा है कि आज काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, बस एंड में बायर आए हैं और अपनी पोजीशन को खाली कर रहे हैं। सिंपल सीधा सा नियम है। ये मुझको एग्जिट की तरफ लेकर के जा रहा है। और कौन सा पैटर्न है? तो देखो जब प्राइस ऐसे राइज करेगा, ऐसे राइज करने के बाद हियर यू विल सी बिग रेड कैंडल जो कि बियरिश इंगल्फिंग बताएगा। बियरिश इंगल्फिंग बनेगी और बियरिश इंगल्फिंग अगर बन रही है तो हमारा एग्जिट आना चाहिए। अगर मेजर लो ब्रेक हो रहे हैं तो, अगर मेजर लो ब्रेक हो रहे हैं तो क्या इसमें हम ईएमए को फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो जिस चीज को आप एंट्री के लिए फॉलो कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज को आप एंट्री करने के लिए फॉलो कर रहे हो कि प्राइस मेरा जब ईएमए पे आएगा तो मैं बाइंग कर रहा हूं, तो उसी को आप एग्जिट के लिए फॉलो नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आदमी क्या करता है, जब वो एक रूल बनाता है तो उस रूल पे उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों ई से आती है, तो वो भी क्या करता है, सेम इंडिकेटर को प्लान करने लग जाता है कि मैं एंट्री और एग्जिट इसी से करूंगा। ये सबसे गलत तरीका है। मेरा एंट्री करने वाला पॉइंट और एग्जिट करने वाले पॉइंट के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब जो मेरा एंट्री का रूल है उसका एग्जिट के रूल से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं एंट्री ईएमए से कर रहा हूं तो मैं एग्जिट उससे नहीं करूंगा, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन वाला काम नहीं करना है। मैं एंट्री करूं कि एग्जिट करूं, अधिकतर लोगों ने इसी में परेशान होते हैं। और मैं देखो यहाँ पे सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कवर करते जा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें दुनिया को पता है कि बेयरिश इंगल्फिंग बनेगा तो काटना है, ये बनेगा तो काटना है। ये आप कहीं पे भी जाके सीख सकते हो। मेरा मोटिव क्या है कि आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, जो कि मेरा प्रयास है कि आपको एंट्री और एग्जिट को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर मैं एंट्री आरएसआई से करता हूं तो एग्जिट मेरे को ईएमए से करना चाहिए। अगर मैं एंट्री एमएससीडी से करता हूं तो एग्जिट मेरे को किसी और से करना चाहिए। तो दिस आर द सिनेरियोस। ऐसे जब हम काम करेंगे तो कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। मेरे को बस उनको अलाइन करके चेक करना होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नियम आते हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एग्जिट्स की। क्या? एक होता है मेरा सपोर्ट और एक होता है मेरा रेजिस्टेंस। मुझे ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस पे हमेशा मैं पार्शियल बुक करूंगा, आधा। डजंट मैटर, ब्रेकआउट होता है बहुत अच्छी बात है, हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही वाली चीज मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे देखी है। यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल मैंने पार्शियल बुक किया था और मुझे अभी भी खुशी है कि मैंने कर लिया था, क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं है। कितनी बढ़िया बात है कि सबसे मजे की बात है कि मैंने पार्शियल बुक किया था, यही मजे की बात है। ये पूरी रैली तो मैंने राइट करी थी जब 2000 पुरानी वाली बात हो गई, वो तो 2023 की कि हमने तेजी पकड़ ली। अब नाउ वी आर इन फॉलिंग मार्केट्स। तो एज वी आर इन फॉलिंग मार्केट्स,
हमें ये पता है कि यहाँ पे कितना ही अच्छा लगे, यहाँ पे कितना ही अच्छा लगे। देखो इस जगह पे तो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ अब क्या सीन है। यहाँ के आगे की बात नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट अलाउड टू, तो अपन जो पीछे की बात है वो करेंगे। ये पहली बार सरका, तो वी आर नेट बायर हियर। क्यों बायर है? मैंने आपको नियम बताया है कि इफ यू सी अ मेजर सपोर्ट, वही सपोर्ट वाली कहानी अब समझ में आने लगी होगी आपको, सपोर्ट वाली कहानी। उसके बाद वही कैंडल स्टिक वाले पैटर्न्स कंटिन्यूअसली, इसको मर्ज करो, मर्ज करो, इसको मर्ज करोगे, आप देखोगे सिंपल सीधा एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन, उसके ऊपर बढ़िया वाला कैंडल एंड एंट्री। वही सेम सिनेरियो, सब कुछ पहले जैसा, नया कुछ नहीं, सेम टाइम सेम जगह, बस नाम दूसरा, सेम टाइम सेम जगह सेम एंट्री। पहली बार का राइज, कुछ नहीं काटा, वापस नीचे आया, वही अपना परसेंटेज वाइज, अगर इफ इट इज मोर देन 10% और वो सब नियम अगर बैठा होगा तो थोड़ा सा खाली किया होगा तो किया होगा। दोबारा नीचे आया, वापस से पकड़ा हल्का फुल्का, अब की बार देखो 8 नियर रेजिस्टेंस, एक बार काटा, फिर नीचे आया, वापस पकड़ा, फिर से ऊपर आया। इस दिन दिख रहा है, ये देखो सेम पैटर्न जो मैं अभी समझा रहा हूँ। बस वहां पे मैंने क्या समझाया था, हरे कैंडल के बाद इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसमें हरा बनेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनेगा तो इसको ऐसा पकड़ लो कि सपोज इट इज ग्रीन कैंडल, ये जो है अपना ग्रीन कैंडल, इसको ऐसा देखना है ग्रीन कैंडल है। और ग्रीन कैंडल के बाद मैंने आपको ऐसा कैंडल बताया था। यहाँ पे क्या बना है आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे बना ऐसा, हरे कैंडल के बाद ऐसा वाला हरा कैंडल, बस, और कुछ अंतर नहीं है। पार्शियल बुक, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर मैंने लगभग 75% ऑफ द क्वांटिटी आउट कर दी थी एनएमडीसी। उसके बाद में अब वो 25% क्वांटिटी दोबारा से यहाँ पर, तो एक पार्शियल वापस से इस वाले सपोर्ट पे देखो, सिर्फ स्ट्रेंथ का वेट था, स्ट्रेंथ नहीं आई, नहीं ऐड किया। जब तक स्ट्रेंथ नहीं ऐड नहीं, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, छोटा मोटा ऐड हुआ होगा तो वो जो रूल वाइज ऐड होता है वो हुआ होगा। प्राइस नीचे एंड नाउ वी आर सिंपल, खत्म, आ गया की बात नहीं। तो दिस इज द सिनेरियो। क्या रखा हुआ है क्या? बस सिंपल सी चीज बोलूंगा कि हाँ रखा हुआ है, उसमें क्या खराबी है, रखा रहता है, दुनिया के पास रखा रहता है। बट इफ यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन बुकिंग, देखो हम क्या कर रहे हैं, जब मार्केट ऐसा चल रहा है तो यहाँ का यहाँ खाली थोड़ा बहुत, यहाँ का यहाँ खाली थोड़ा बहुत, यहाँ का यहाँ खाली, तो दिस इज द वे यू बुक द प्रॉफिट। और चीज रखी हुई है, चीज भी रखी हुई है। क्या ओवरऑल प्लस दिखाई देता है? यस, एट सर्टेन टाइम पे आता है, वापस चला जाता है। और दिखाता हूँ, भाई रिसेंट की बात कर रहा हूँ, फॉलिंग की बात कर रहा हूँ। फॉलिंग में क्या फंसे हुए भाई, दुनिया फंसी हुई है। नाउ दिस इज द स्क्रिप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिनेरियो, राइज नीचे फॉल, फॉल के बाद पहले तो वही राइज की कहानी छोड़ दो, उसके बाद फॉल, फॉल के बाद सम एंट्रीज, और सम एंट्रीज के बाद नाउ व्हाट सिनेरियो, खत्म बात। अब आप समझ जाओ खुद से कि क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपन आ जाते हैं। गलत वाली तो मैंने बताई दी थी कि वी हैव एग्जिट्स, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल कहां पे सोच रहे हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कहां पर है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं, 8 रेजिस्टेंस, तो तैयारी है पार्शियल की कि हाँ वी आर रेडी फॉर पार्शियल। अगर हल्का सा भी लगेगा, पैटर्न भी आप देख सकते हो बिल्कुल रिसेंट, इसलिए मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं। वैसे ही वीडियो लेट डलेगी, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि वीडियो लेट डले, तो इट इज ऑलरेडी एट पार्शियल, तो आप समझ जाओ कि पार्शियल की एग्जिट की प्लानिंग है बस। अब और बात कर लेते हैं, डजंट मैटर कल वो 100 रुपए खुल जाए, थोड़ा खाली करना पड़ेगा तभी नीचे ले पाऊंगा। और स्क्रिप्ट की बात करता हूं मैं आपसे, यहाँ पे देखो, वन ऑफ द सॉलिड स्टॉक स्टिल इन राइजिंग, ऐसा ही बोलेंगे, यहाँ की बात नहीं करते हैं। पार्शियल गलती नहीं करनी, एक बार यहाँ पे राइज हुआ, आई हैव नॉट बुक्ड इट हियर, मुझे पता था यहाँ मैंने गलती करी है, दोबारा से वो नीचे गया, आई हैव एडेड सम क्वांटिटी, और फिर ऊपर आने पर अब की बार गलती नहीं, पार्शियल, बाकी का होल्ड, खत्म। उसके बाद यहाँ ऊपर में देखो, फिर से मुझे गलती नहीं करनी थी। अगर आपको पता हो, ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, गलती नहीं करनी है, तो गलती नहीं करी, वापस से पार्शियल। तो ऐसे करके अब क्या होगा, इफ आई सी एनी टाइम, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बस, एनी टाइम कोटक बैंक बिटवीन 1950 एंड 1900, तो क्योंकि मैंने ऊपर खाली किया मैं पकड़ सकता हूं, जिन्होंने नहीं किया नहीं कर सकते, बस दिस इज द वे। तो दिस आर द सिनेरियोस। अब यहाँ पे मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि यहाँ पे देखो आपको क्या करना चाहिए, कि ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है, तो जब यही टच होगा तभी खाली करना है। अरे किसी किताब में नहीं लिखा है, इफ यू सी एनी पैटर्न हियर, जो कि ये बता रहा हो कि निकल लो बाबू, तो भी काटा जा सकता है। यहां दिखा दो, देख लो, यहां पे देख लेते हैं, इज देयर समथिंग फिशी, क्या यहां पे कुछ था क्या? यस इट इज, यस इट इज, सेम थिंग, वही सेम टाइम सेम जगह वाली बात है। अब एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने आज तक की सबसे बेहतरीन एग्जिट में से एक, मतलब कोई विश्वास नहीं मानेगा कि मैंने यहाँ पे काटा है। मैं देखो, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में पिछले 6-7 साल में समझी है, वो चीज आप लोगों को बता रहा हूं। यहां देखो, एग्जिट, आई हैव एग्जिटेड माई स्टॉक हियर,
अब आप देखोगे कि क्या कहानी है, यहां पे एग्जिट था, दिस वाज द एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर के आ रहे थे, दिखा कि सिनेरियो गड़बड़ है, ओवरऑल सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ कभी भी टूट सकता है, इट इज एट मेजर रेजिस्टेंस। ऐसा खींचने के बाद ऐसा भाग सकता था क्या? बिल्कुल भाग सकता था, छूट सकती थी हमसे, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाए छूट जाए। उसके बाद जो एक बार खाली किया है तो दोबारा इसको देखा भी नहीं है, क्योंकि बाकी जगह लगा दिया ना, पैसा होना भी तो चाहिए। ऐसा नहीं होता ना कि पैसा कहीं पे भी लगा दोगे, नहीं, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। जब स्क्रिप्ट गिर रही हो तो ज्यादा की कोशिश, जब स्क्रिप्ट बढ़ रही हो तो कम की कोशिश। जैसे कि जब गिर रहा है मार्केट तो 15 स्क्रिप्ट भी हो सकती है, 20 स्क्रिप्ट भी हो सकती है। जब बढ़ रहा है मार्केट तो 10 बिल्कुल मिनिमम हो सकती है। दिस इज द सिनेरियो। तो अभी यहां से चल रही है कहानी एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो यहां से फिर से वही नियम मैं बता देता हूं कि क्या है कहानी। कहानी सिंपल है, रेजिस्टेंस के पास में, रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, इस वाले जोन के अंदर दिख रहा है। यहां पे अगर आपको समथिंग फिशी दिखाई दे, फिशी के मैंने 2 सिंबल दिखा दिए, हमेशा ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल के आसपास कुछ ऐसा कैंडल जो आपको बताएगा कि यार गड़बड़ वाला सिनेरियो है, ये हमेशा रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो दिस इज द वे वी बुक द प्रॉफिट। अब क्या यहाँ पे परसेंटेज देखा क्या कि कितना परसेंटेज आया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे 3% भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने इसको यहां पर भी लिया होता, अगर मैंने इसको यहां पर भी लिया होता कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स गो फॉर इट, तो यहां के बाद यहां पे फिशी मिल गया तो बाहर निकलना पड़ेगा। यहां पे भी देखो वही चीज है, इट इज फिशी। अगर यहां पे भी एग्जिट करना चाहता कोई तो काटता। वैसे मेरी यहाँ की एंट्री नहीं थी, मेरी एंट्री यहाँ की थी। वही ईएमए के आसपास आप देखोगे, आप समझ जाओगे कि माई एंट्री आराम से बैठे एंड माई एग्जिट। बोले दोबारा एंट्री क्यों नहीं ली? दोबारा एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि नहीं लेनी थी। ऐसा लगा कि यार यहाँ पे जो है ईएमए के नीचे आकर के बड़ा मूव मार रहा है, दिखा जरूर रहा है कि चलेगा चलेगा, बट चल नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हेड एंड शोल्डर वाली कहानी बता रहा है। ये आपका हेड है, ये आपका शोल्डर है, जो कि थोड़ा सा कंधा उसका पुष्पा वाली स्टाइल में, और यहाँ पे कंधा नीचे, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्राइस को फॉल होना तय था, उसके बाद वो सरकना शुरू हुआ एंड वंस इट लूज 50 ईएमए तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। अगर कोई 50 ईएमए से भी एंट्री कर रहा है तो उसने यहाँ गलती कर ली, चलो एक बार, यहाँ गलती कर ली, चलो 2 बार, उसके बाद वो यहीं आके चढ़ा और वो वापस अभी हाल जो है एवरेज पे बैठा होगा, क्योंकि उसने इस गलती में कहीं पे भी गलती नहीं करी है जो आदमी ने यहाँ पे भी नहीं करी होगी अगर मेरा रूल फॉलो किया होगा तो। कि आप बचे हुए हो, देखो आप अभी भी बचे हुए हो। अगर आप स्थिति देखोगे, यहाँ एंट्री, उसके बाद कहीं एंट्री नहीं है, यहाँ आपने ट्राई किया एंड यू आर स्टिल सेफ। यहाँ के बाद में आपने यहाँ तक पकड़ा ही नहीं तो आपकी एवरेज ही आपने यहाँ ला दी। और इससे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बिल्कुल इसी स्टाइल से चल रहे हैं। ये देखो आप, नो एंट्री, कोई एंट्री ही नहीं है। अब कोई अगर बोलेगा कि हमने यहाँ चढ़ गए तो वो जो फंस गए ना, बस कोई बात नहीं। अब एक बार फंस गए, अब दूसरे की कोई एंट्री नहीं है। गलती हो गई तो गलती को आराम से निकालेंगे। इसे मैं मल्टीपल स्टॉक्स बता सकता हूँ कि लोगों की गलती हुई है, बट इफ दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूल ना तो बार बार एवरेजिंग वाली गलती नहीं करेंगे। एवरेजिंग वाली गलती क्या होती है मैं वो समझा देता हूँ एक बार, एंड देन आई थिंक वी आर डन विद द सीरीज ऑफ स्विंग ट्रेड। थोड़ा बहुत अगर कुछ पार्ट बच जाएगा तो मैं डेफिनेटली आगे कवर करूंगा। बस एक लास्ट का पार्ट रह जाता है कि हमें क्या नहीं करना है, कुछ रूल्स है, नोट डाउन कर लेने चाहिए हमें। सबसे पहला, हर कहीं एवरेज नहीं करना है, हर कहीं एवरेज नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कुछ भी आदमी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऊपर यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा, स्टॉक नीचे आया तो 10,000 डाल दिए, फिर नीचे आया तो फिर 10,000 डाल दिए। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ऐसे पैसा नहीं डलता। आपको ये वेट करना है कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी तो व्हाट इज द रूल, और मुझे रूल चेंज करने की जरूरत है क्या? तो मेरा रूल था यहाँ पर एंट्री करने का, प्राइस एक्शन, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 रूल सीखे थे वीडियो में देख करके कि एक तो 50 ईएमए वाली एंट्री होती है, एक आरएसआई वाली एंट्री होती है, एक एमएससीडी वाली एंट्री होती है। तो ये तो हो गई मोमेंटम वाली बात, खत्म हो गई, नहीं पकड़ना। आरएसआई वाली एंट्री के लिए उसको आन दो 30, उसको आन दो 35, तब धीमा धीमा पार्शल 50 ईएमए पे आन दो, टच करने दो, उसके बाद ही पकड़ूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आप यहाँ की जगह पे यहाँ खरीद लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे गलती कर रहे होते, क्या करते, यहां से गिरा, चला यहाँ, चला, नहीं। आप लास्ट टाइम अगर करते भी सही तो आपको दिखाई देता कि ये जगह वो बनती है जहां पे एक बार को मैं कोशिश कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब वो लगभग 50% के आसपास नीचे आ चुका है। तो नाउ आई कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि वो बिल्कुल बस टच करने को था।
तो आप इस वाली जगह पे एक सिनेरियो पे टच करने को सोचते हैं तो सोचते हैं, अदरवाइज इस पूरी फॉल में आप बचे होते हैं। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स यानी ऐसे बहुत स्टॉक्स है जो भी की मैं आपको दिखा सकता हूं। मल्टीपल स्टॉक्स, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, देख लो आप पूरा बच सकते हो, पूरा नाउ एंट्री, पूरा फॉल सेफ, कुछ नहीं पकड़ रहे, अब पकड़ रहे तो टेंशन नहीं होता है। ऊपर में जो ले लिया, उसके बाद जो पकड़ेंगे अब जब एंट्री आएगी तब पकड़ेंगे। तो ऐसे में अब क्या होता है, देखो इधर पे ऐसा नहीं कि कभी चीज गिरती नहीं है, पीछे कभी जाओगे तो पता चलेगा, पीछे कभी जाओगे तो पता चलेगा कि सब गिरती है, सब होता है। यहां देखो, क्या ये फॉल नहीं था, फॉल था, वापस आई एंड देयर वाज एंट्री। क्या ये फॉल नहीं है, पूरा फॉल है, एंट्री यहां से आना शुरू हुई, कंटिन्यूअस एंट्री आना शुरू हो गई। तो आपको सिर्फ वेट करना है, ये जो फेस है ना, इस फेस से बाहर निकलना है बस, दैट्स इट। चलेंगे निकलेंगे, चलेंगे निकलेंगे, वेट करेंगे। इफ यू हैव अ बिलीव ऑन स्क्रिप्ट तो आपको वेट करना पड़ेगा, सिंपल सीधा सा नियम है और उस नियम के साथ में काम करना होता है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हर कहीं एवरेज नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग का। और अगर ये तो किनके लिए था कि जो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते, अगर स्टॉप लॉस फॉलो करता हूं तो मेरे से अच्छा स्विंग ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा इन लॉन्ग रन, क्योंकि मेरे को ये सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है और कब नहीं लगाना है, बस दैट्स इट। कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन मार्केट इज राइजिंग आप एसएल नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा, चीज घूम के चल देगी। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन मार्केट इज राइजिंग एंड व्हेन मार्केट इज फॉलिंग, वो भी आप निफ्टी को देख के पता कर सकते हो। एंड दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो वी डू स्विंग ट्रेड, जिसमें कि हम भांति भांति के दुनिया भर के एंट्री के नियम, एग्जिट के नियम, प्राइस एक्शन, उसके हिसाब से एंट्री, स्विंग ट्रेडिंग, उसके हिसाब से कहां से किधर को कैसे जाना है, कैसे आना है, क्यों घुसना है, क्यों नहीं घुसना है, प्री डिफाइन, कहां पे काटना है, गलत होने पे कब काटना है, कब नहीं काटना है, कब इन्वेस्टमेंट को तब्दील करना है, कब इन्वेस्टमेंट को भी काटना पड़ेगा कि मैं गलत हो चुका हूं अब चौतरफा गलत। जो मैंने आपको 2-3 स्टॉक बताए थे कि बैड न्यूज और उसके बाद चारों खाने चित, तो चारों खाने चित में कब बाहर निकलूंगा, सारे सिनेरियोज आप लोगों के साथ शेयर करें। बस एक लर्निंग पर्सपेक्टिव इन द वेरी एंड में देना चाहूंगा कि मेरा मानना है कि आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में गजब का मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी बात है। ये सारे सिनेरियोज जो मैंने शेयर कर रहे हैं खुद के अपने अनुभव से, इनमें पैसा लगा के इसमें कैसा ऊपर गया है, कैसा नीचे आया है, ये सारी चीजें। अब इसमें कुछ गलत भी हुआ है, कुछ सही भी हुआ है, तो ऑल थिंग्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, सब चलता है, सही होता है, गलत होता है, फिर सही होता है, फिर उससे बड़ा गलत होता है, तो दिस आर द सिनेरियोज, और फिर उससे बड़ा सही भी होगा। इट ऑल डिपेंड्स, बस अपने को बराबर निरंतर करते रहना है। अगर हमें लगता है हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली ठीक है। बाकी सबकी हार्ड एंड मनी है, सबको अपना अपना ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। और जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे शेयर करी है पूरी की पूरी लर्निंग पर्सपेक्टिव से की है। मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये नहीं रखा कि तुमको ऐसा करना चाहिए, नहीं, मैंने ऐसा ऐसा किया है और ऐसी ऐसी गलती से ऐसा ऐसा सीखा है। अब आप देख लो कि आप क्या क्या जानते हो, समझते हो और कैसे करोगे। क्या क्या नियम है मैंने सब बता दिए, जितने नियम मैं जानता हूँ सारे शेयर किए हैं, और जो जो नियम आप इसको अच्छे से इंप्रूव करके लगा सकते हो ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है, मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।